रामचरितमानस के सुंदर कांड से विभीषण का लंका छोड़कर श्री राम की शरण में आना और सुग्रीव का श्री राम को विभीषण के आने की बात बताना। पिछले वीडियो में हमने आपको मंदोदरी और विभीषण द्वारा रावण को सीता जी को लौटाने के लिए समझाने की कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, रावण ने छोटे भाई विभीषण को लात मारी, फिर भी छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार रावण के चरण पकड़े और कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो अच्छा किया, परंतु हे नाथ, आपका भला तो श्री राम को भजने में है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग से चले और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, श्री राम जी सर्वसमर्थ हैं और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश में है, अतः मैं श्री राम की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष मत देना। ऐसा कहकर विभीषण ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षसों की मृत्यु निश्चित हो गई। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण का नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी समय वह अभागा ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण सोचते जाते हैं, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूँगा और जो सेवकों को सुख देने वाले हैं और जो चरण साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य, मैं उन्हीं को आज देखूंगा जिन चरण कमलों के दर्शन पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, जो दंडक भवन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने के लिए दौड़े थे, जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर अपने नेत्रों से देखूंगा। इस प्रकार विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री राम जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। विभीषण को पहरेदार ठहराकर सुग्रीव के पास आए और सुग्रीव को सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम के पास जाकर कहा, हे श्री राम जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु श्री राम ने कहा, हे मित्र सुग्रीव, तुम्हारी क्या राय है? तब वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, यह इच्छा इंसान रूप बदलने वाली छली न जाने किस कारण आया है। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। तब श्री राम ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, पर मेरा प्रण तो यह है, शरणागत के भय को हर लेना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी मनी मन में कहने लगे कि भगवान शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। फिर श्री राम जी बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे शूद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने से भी पाप लगता है। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का सहज स्वभाव होता है कि वह मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे भाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय वह हानि नहीं है, क्योंकि हे सखा, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण जी पल भर में उन सबको मार सकते हैं, और वह भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो मैं उसे अपने प्राणों की तरह रखूंगा। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम की जय हो, श्री राम की जय हो कहते हुए आगे चले। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो कृपया लाइक और कमेंट करना। जय सिया राम, जय हनुमान। शिवाय नमस्तुभ्यं।